नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल आए। सवाल कह रहा है 210 30 अंश अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 30 का मान होगा साइन 60, कास 60, टेन 60 या साइन 30। तो देखो इनका मान रख के देख लेते हैं, दो गुणे। अब देखिए ये मान आपको याद करने पड़ेंगे, सवाल लगाते रहिए, मान याद होते रहेंगे, बस सारणी से तुरंत देखना पड़ेगा। तो 10 30 का मान होता है आपका 1/√3। तो प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी कि √3 का होल स्क्वायर बराबर 2 × 2 2/√3 और इसके अपान में है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। बराबर में आएगा ऐसे ही 2/√3, इधर 3 × 3 और 1 4/√3। अब क्या करोगे, यहाँ पर अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसको ऐसे लिख लिया करो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी 2/√3 होता है, ये भागा में होता है 4/3 और तरीका होता है 2/√3 इस भागा कर दो गुणा में, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4 और रूट से 3 कटेगा यानी √3 बार में, यानी कि √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है ये आपको निकालना होगा। तो √3/2 साइन 60 का मान होता है, इसके बराबर लिख दो साइन 60, यानी ये मान आया है। अब ये मान किसका होता है, देखिए ऐसे देखो, साइन 30 का मान नहीं होता है, टेन 60 का मान नहीं होता है, कास 60 का मान नहीं होता, साइन 60 का मान √3/2 ही होता है, इसीलिए साइन 60 हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यह सवाल बिल्कुल सरल है, जिसे बोल सकते हैं हलवा। कह रहा है यदि x tan 45 cos 60 बराबर साइन 60 और cot 60, तो x जो ये है इसका मान क्या होगा। तो इन सब का मान रख देते हैं। तो x में tan 45 मान होता है 1 गुणा cos 60 का मान क्या होता है आपको पता है, 1/2 होता है, बराबर साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉट 60 का मान, वो पॉइंट मतलब गुणा ही समझिएगा आप, ठीक है। कॉट 60 का मान होता है आपका कितना होता है, 1/√3 होता है, ये समझिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये रूट में चला गया, ये ऊपर है नीचे इसलिए चला गया है। अब चलो ऐसे कर लो, ये यहाँ पर बचा है 1, यहाँ बचा है 2, 1/2 वैसे काट तो इसको सकते, ये 2 अब ऊपर चला गया 2 और ये 1 नीचे, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 ऊपर ये नीचे, 1 होता है, ये काट दिया, बराबर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। बहुत सरल सवाल है, सिर्फ मान रखो उत्तर पाओ। क्या है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2tan 45 मान होता है 1 यानी स्क्वायर हो गया, प्लस कास 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखो कास 30 साइन 60 का मान बराबर होता है और का 60 और 37 का मान बराबर होता है। ठीक है, तो आगे अब मान रखते हैं। तो 2 × 1 ही होता है, प्लस 3 रूट हट जाएगा 3 आएगा, 2 दूनी 4 होता है, माइनस ये 3/4 होगा। अगर देखा जाए तो ये घट जाएंगे आपस में और 2 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मान ये हो गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। था ना सरल। अब देखिए यह सवाल भी बहुत सरल है। कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश और अपान में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बिल्कुल सरल, खाली मान रख दो। क्या होगा 1 - 10 स्क्वायर यानी 30, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इसका होल करना है। और अपान में भी यही मान रखना है 1 + 1/√, ये सेम करना है, खाली निशान बदलना था। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 3 रूट का स्क्वायर होता है 3, बहरहाल नीचे 1 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, रूट गायब हो जाएगा, तो ये हो गया। आगे क्या होगा 3 × 3 में से गया कितना बचा, 3 में से गया 2/3
और नीचे 3 एकन 3 और 1 4/3। हमने क्या कहा था, अगर समझ में ना आए तो कैसे लिखना है, 2/3 भागा करके 4/3 ये वाला हिस्सा, उसके बाद 2/3 इस भागा को बना दिया जाता है गुणा, और ये निशान ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि संख्याएं 3 ऊपर हो जाती है और 4 नीचे हो जाती है। 3 से 3 कट गया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया, यानी ऑप्शन हमारा बी हो गया 1/2। ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं। सवाल बहुत सरल लेकिन कठिन। आपको कैसे, तो सवाल यही कह रहा है 1 - 10² 45/1 + 10² 45 अंश है का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए cos 90, sin 90, tan 90 और sin 45। इसलिए कहा हमने कि सबसे पहले इसको हल करना है, तो हल करना कठिन नहीं है। 1 - 10 45 मान होता है 1, तो 1² अपान में 1 प्लस और 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 0/2 बराबर में 0 आएगा। अब 0 तो आ गया, अब किसका मान, अब देखो सबका मान मालूम तो ठीक है। जैसे इसका मान होता है 1/√3, इसका मान होता है अपरिभाषित, इसका मान होता है 1, और cos 90 का मान होता है 0, यानी कि क्या हो गया इसके बराबर में cos 90। अगर ये मान मालूम है आपको तो ठीक है। देखिए कैसे, 0। अब 0 किसका मान होता है, यानी कि ये हल किया तो हल करने पर आया कितना, 0। अब 0 किसका मान होता है, इसका मान होता है नहीं, 1/√2 होता है, इसका होता है नहीं, इसका मान अपरिभाषित यानी कि ये होता है। sin 90 का मान 1 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए 0 है, तो 0 और cos 90, तो ये हो गया, यानी ऑप्शन हमारा ए हो गया। समझ में आया। तो कैसे लगे सवाल, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।